आप सभी स्वर्णकार समाज बंधुओं को सर्वप्रथम मेरा नमस्कार। साथियों, आज हमारे स्वर्णकार समाज के एक ऐसे महान व्यक्ति की प्रथम पुण्यतिथि है जिसने स्वर्णकार समाज की आवाज़ उठाते हुए न्याय यात्रा में लड़ते हुए दे दी थी अपनी शहादत। जी हाँ, हरियाणा के हिसार निवासी डॉक्टर छत्रपाल सोनी, जिन्होंने पिछले साल हिसार से लापता हुई अपने स्वर्णकार समाज की एक बेटी के लिए न्याय यात्रा में सरकार से मांग करते हुए उस बेटी के न्याय के लिए लड़ते हुए दे दी थी अपनी शहादत। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और उनकी इस प्रथम पुण्यतिथि पर मैं उन्हें सबसे पहले पूरे स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से एवं समस्त स्वर्णकार समाज की तरफ से हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं। और मैं कहूँगा, कुछ रिश्ते कुछ नाते टूट ना पाएंगे, डॉक्टर छत्रपाल सोनी जी आपको हम भूल ना पाएंगे। छत्रपाल सोनी ने दे दी न्याय यात्रा में शहादत, स्वर्णकार चेतना परिवार आपको भूल ना पाएगा। आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुस्कुराकर गले लगाना, आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा और मुस्कुराकर गले लगाना, डॉक्टर छत्रपाल सोनी हम आपको भूल ना पाएंगे। मैं परमपिता परमात्मा से, माँ भवानी से प्रार्थना करता हूँ कि आज डॉक्टर छत्रपाल सोनी जी जो हमारे बीच नहीं हैं, वो जहाँ भी हैं भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहे। उन्होंने हमारे समाज के लिए एक लड़ाई लड़ते हुए, आप सभी को याद है, हरियाणा के हिसार शहर से अपने स्वर्णकार समाज की एक बेटी मिसिंग हो गई थी, जो लंबे समय तक मिसिंग थी और उसकी न्याय यात्रा, उसकी न्याय की लड़ाई वह परिवार लड़ रहा था हिसार सचिवालय के बाहर बैठकर। उसके बाद उस परिवार ने हिसार से चंडीगढ़ मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के लिए पैदल जाने का निर्णय लिया और रास्ते में एक जगह पुलिस ने जब उन्हें रोका तो उस रोकने के दौरान भाई छत्रपाल सोनी को हृदय गति अटैक आ गया था और वहाँ उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए थे। हमने वाकई अपने स्वर्णकार समाज की एक महान हस्ती को खो दिया था और यह काला दिन, मैं आज को इसको काला दिन ही कहूँगा कि 14 फरवरी हमारे समाज के लिए, हमारे स्वर्णकार चेतना परिवार के लिए काला दिन रहा कि हमने अपना एक बहुत ही बेहतरीन साथी, एक बहुत ही अच्छा साथी जो हमने खो दिया, हमारे बीच नहीं रहा। अब आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है और उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर मैं पूरे स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और यही कहूँगा, हे परमपिता परमात्मा, भाई डॉक्टर छत्रपाल सोनी हिसार का आशीर्वाद हम लोगों पर सदैव बना रहे और उनकी यादें हम आज भी मन में समेटे हुए हैं। मैं लगभग उन्हें 25-26 साल से व्यक्तिगत तौर पर जानता था और जब भी मेरा हिसार जाना होता था तो मैं हिसार में नामदेव धर्मशाला है, वहाँ रुकता था और भाई डॉक्टर छत्रपाल सोनी की अक्सर शिकायत होती थी कि रमेश भाई आप हिसार में आते हो तो घर पर रुकोगे मेरे, लेकिन मैं कभी घर नहीं रुका। मैं सदैव ही नामदेव धर्मशाला में रुकता था और सुबह जल्दी उठकर मैं नामदेव धर्मशाला से घूमने चला जाता था, जहाँ पर डॉक्टर छत्रपाल सोनी एवं उनके अन्य साथी घूमने आते थे पार्क में और वहाँ से फिर एक चाय की टपरी होती थी, उस चाय की टपरी पर बैठकर
हम चाय पीते थे और वहाँ पर बैठकर अनेक मुद्दों पर समाज को लेकर चर्चाएं होती थी। उस चाय की टपरी पर एक हिसार शहर ऐसा था कि जहाँ चाय की टपरी पर बैठकर अक्सर हम सुबह अर्ली मॉर्निंग, जब मॉर्निंग वॉक का समय होता था, तो उस समय चर्चाएं करते थे। और इन 25 सालों में मेरा लगातार प्यार बना रहा बड़े भाई छत्रपाल सोनी के साथ। उनका आशीर्वाद सदैव हम पर बना रहा। हर कदम पर वो हमारे साथ खड़े रहे और न जाने भगवान को क्या था मंजूर कि 2025 में आज ही के दिन 14 फरवरी के दिन वो हमें छोड़कर पंचतत्व में विलीन हो गए थे। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि है। इस पर मैं अपने पूरे स्वर्णकार चेतना परिवार की तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ, श्रद्धा सुमन भेंट करता हूँ। यही मेरी परमात्मा से दुआ है कि उनका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे।